अगर कल से पेट्रोल 200 रुपये लीटर महंगा हो जाए, गैस बंद हो जाए और बिजली घंटों घंटों ना आए तो क्या होगा? ये सिर्फ अंदाजा नहीं, ये हकीकत बन सकती है। मिडिल ईस्ट वॉर अब सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं है कि हाँ जी ईरान मार रहा है जी गल्फ कंट्रीज के ऊपर, ठीक है, यानी कि कतर के ऊपर, बहरीन के ऊपर, और बहरीन इन रिटेलिएशन आप देख सकते हैं कि ईरान के ऊपर पड़ रही है जी। अब निशाना बना है जी दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड इन स्टेशन साउथ पार्स। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी एक ऐसे अटैक की जो सिर्फ एक मुल्क नहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। ये एक सिंपल वॉर नहीं, ये एक एनर्जी वॉर है जो इस वक्त छिड़ गई है जी पूरी दुनिया के अंदर। और अभी रिसेंटली इसराइल ने इस पार्टिकुलर जगह यानी कि साउथ पार्स के ऊपर हमला किया। अब साउथ पार्स कोई आम जगह नहीं है जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है। यहाँ से ईरान अपनी 70 से 80% गैस हासिल करता है, और सिर्फ ईरान नहीं कतर भी इस फील्ड का हिस्सा यूज़ करता है। मतलब क्या है जी इसका? तो ये ग्लोबल एनर्जी हर्ट है जी, जिसको दोनों मिलकर यूज़ करते हैं जी, कतर भी और ईरान भी। लेकिन ईरान वाली साइड के ऊपर अभी आप देख सकते हैं कि हमला हुआ है, और अब इजराइल ने इस पार्टिकुलर जगह को टारगेट बनाया जी। ये अमेरिका को इन्फॉर्म करता है कि हाँ जी मैं ये बड़ा हमला करने जाता हूँ, और अमेरिका उस चीज़ की इनको इजाज़त दे देता है, यानी कि हाँ जी आप कर रहे हैं, आपने हमें बता दिया, लेकिन मना नहीं करता है जी इसको, और ना किसी गल्फ कंट्रीज़ को कॉन्फिडेंस में लेता कि है मैं इतना बड़ा हमला करने जा रहा हूँ। तो इसराइल तो आप देख सकते हैं मनमानी कर रहा है, और उसने बड़े बुरे तरीके से अमेरिका को अपने चंगुल में फंसा लिया है। अब वो करे भी तो करे तो क्या करे, समझे? तो यानी कि इतने बड़े एनर्जी हब के ऊपर हमला होना, जहां से आप देख सकते हैं कि 130 मिलियन डॉलर की वैल्यू के बराबर पर डे के हिसाब से नेचुरल गैस रिलीज होती है, पूरी दुनिया उसको यूज़ करती है। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाले वक्त के अंदर हमको एनर्जी वॉर जिसको हम कह रहे हैं हो सकता है जी। और अब जो मोमेंटम है शिफ्ट हो गया। पहले क्या हो रहा था जी, अमेरिकन जो बेस थे उसके ऊपर हमला कर रहा था जी ईरान, ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स के अंदर इसराइल और अमेरिका हमला कर रहे थे। लेकिन अब क्या है जी, अब सब कुछ चेंज हो गया जी। लेकिन अब टारगेट इस वक्त आप देख सकते हैं हो गया जी चेंज। अब क्या हो रहा है जी, जो इकोनॉमी है जहाँ से एक रेवेन्यू जनरेट होता है जिससे किसी मुल्क की तरक्की होती है, अब उनको टारगेट बनाया जा रहा है जी। समझ रहे हैं? ईरान वाली साइड पर हमला होता है, और इन रिस्पॉन्स इन रिटेलिएशन आप देख सकते हैं कि रियाद के ऊपर हमला करता है जी ईरान, और वहाँ की जो रिफाइनरी है उसको आप देख सकते हैं कि कोलैप्स करता है। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा जी। भले ही अमेरिका मनमानी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हो रहा है, जिसका नुकसान हो रहा है वो गल्फ कंट्रीज़ का हो रहा है जी। ईरान का आप देख सकते हैं, कतर, बहरीन, सऊदी अरब। तो जो इन्होंने इतने सालों के अंदर एक खड़ा करा था जी अपना ये इकोनॉमी स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके ज़रिए से रेवेन्यू जनरेट, अब उसको वन बाय वन ईरान उसके ख़त्म कर रहा है जी, ठीक है, और इसराइल आप देख सकते हैं कि ईरान के ख़त्म करता है। लेकिन नुकसान किसको हो रहा है जी? पूरी दुनिया को इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से ईरान को कोलैप्स किया जाए, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है जी। इतनी बड़ी रिजीम को इन्होंने कत्ल कर दिया, सबको मार दिया, सबको नीस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन ईरान फिर भी झुकने को तैयार नहीं। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है जी। किससे जी? अमेरिका से। उन्होंने सोचा था कि हाँ जी बस हमला करूँगा जी, टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया जाएगा और सब कुछ शांत हो जाएगा, और मैं अपने मनमानी तरीके से सारी दुनिया के ऊपर राज करता है आ रहा हूँ। अब कहानी हाथ से निकलती जा रही है जी अमेरिका के लिए। वो अब मदद भी मांग रहा है जी, और अदर कंट्रीज से क्या जी आइए जी, खासतौर से नेटो के साथ कि आप आइए, लेकिन नेटो ने बिल्कुल इनकार कर दिया, और इसराइल को बिल्कुल खुली छूट दे रखी, तुझे जो करना है कर ले, ठीक है। तो इसराइल आप देख सकते हैं कि ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, और उसके बदले में नुकसान किसका हो? इसराइल के ऊपर नुकसान नहीं हो रहा, ये सारी जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, कतर हो गया, बहरीन, सऊदी, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको टारगेट किया जा रहा है। अब जब इतना बड़ा जब हमला होगा तो जाहिर सी बात है जी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, और अभी आप देख सकते हैं कि $110 को भी क्रॉस कर गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो अगर ये हमले होते रहे जी एक कंट्री का दूसरे कंट्री के ऊपर, खासतौर से मिडिल ईस्ट के अंदर अगर ये हमले नहीं रुकते हैं, तो आने वाले 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, ये जो ऑयल के जो प्राइस अभी आपको $70 से $110 दिख रहे हैं, यही आपको $200 भी दिखे, और जो अगर $200 तक ये चला गया,
फिर आप देखिए जी पूरी दुनिया का क्या बेड़ा गर्क होने वाला है जी। अमेरिका भी मज़े ले रहा है जी, अमेरिका इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा, ठीक है, उसको टेंशन दिख रही है कि हाँ जी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसने सोचा था वैसे चीज़ें नहीं हुई, ठीक है। और अभी मिड टर्म इलेक्शन भी होने वाले हैं जी नवंबर के ऊपर, तो ट्रम्प के ऊपर तो भैया आफतों के बादल मंडरा रहे हैं जी। पूरी आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था ख़राब होने वाली है जी पूरी दुनिया की, महंगाइयाँ आप देख सकते हैं बढ़ने वाली है, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ना पूरी दुनिया के लिए है जी ख़तरनाक। तो अगर ऑयल प्राइस शूट अप हुआ तो उससे क्या होगा जी, यूरोप की जो हमारे जो यूरोप नेशन है, यूरोपियन नेशन, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी। और इसके बाद क्या होगा, जब इतनी चीज़ जब महंगी हो जाएंगी तो फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं महंगा होगा और महंगाई दर बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, जिसको कंट्रोल करने की अभी अमेरिका कोशिश कर रहा है, इंटरेस्ट रेट्स को गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स दोबारा बढ़ेंगे, ठीक है। और स्टॉक मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और क्रिप्टो मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं खतरा तो स्टार्ट हुआ है जी आज से, यानी कि 10-15 दिन के अंदर जो हमले कर रहा है जी ईरान। और कल तो आपने देखा कि बड़े पैमाने के ऊपर सऊदी अरब के ऊपर, ख़ासतौर से सऊदी अरब, यूएई, कतर के आप देख सकते हैं जो प्लांट हैं जो प्रोड्यूस करते हैं जी, प्रोडक्शन करते हैं जी गैस की और पेट्रोल की, उसके ऊपर आप देख सकते हैं सीधे हमले कर रहा है जी कौन, ईरान। और अभी आप देख सकते हैं पूरा गल्फ रीजन आग के अंदर जल रहा है जी इस वक्त, जो भड़की हुई जी आग, ठीक है। और जो एनर्जी वॉर जो इस वक्त छिड़ा है जी पूरी दुनिया के अंदर, अब भले ही अमेरिका बहुत दूर बैठा है जी इससे, लेकिन ये स्ट्रेट जो हॉर्मूज है ये है जी बहुत ही क्रिटिकल। जो भी प्रोडक्शन होती है और उस प्रोडक्शन को, सप्लाई को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट किया जाता है जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। अब एक तो ये भी बंद और ऊपर से आप देख सकते हैं प्रोडक्शन रुक गई, तो डबल इम्पैक्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑयल सप्लाई क्रैश हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जी। ग्लोबल आप देख सकते हैं शॉर्टेज हो रही है जी, एनर्जी की शॉर्टेज हो रही है, इकोनॉमिक डिजास्टर आने वाले वक्त के अंदर हमको देखने को मिल सकता है जी। और सारी जो लड़ाई इस वक्त शिफ्ट हो गई है जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर हो गई। अमेरिका बिल्कुल अलग अकेला यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गल्फ कंट्री क्या मदद करेंगी, वो तो डिपेंड खुद अमेरिका के ऊपर है। और अमेरिका चाह रहा है कि भैया मैं अपने जहाज़ों को छोड़ूं, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो लिंकन जहाज़ है उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है जी, ईरान की जो मिलिट्री है उसने डैमेज कर दिया है और उसको बहुत दूर ले गया। अब दूसरी कंट्री से मदद मांग रहा है जी, नेटो से, क्या भैया आप हमारे साथ आइए, लेकिन नेटो उनकी सुनने को तैयार नहीं, नहीं भैया हम इस जंग के अंदर नहीं कूदेंगे जी, ये आपने जंग स्टार्ट की, आप ही इसको इख्तिताम तक पहुंचाइए जी, आप ही इसको एंड कीजिए। लेकिन स्टार्ट तो इन्होंने कर दी किसी बिना किसी प्लानिंग के, लेकिन अब टेंशन क्रिएट हो रही है जी, समझ में आ रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि दुनिया की 20% जो सप्लाई है एनर्जी की, पेट्रोल की, गैस की, वो इसी पर्टिकुलर रूट्स के थ्रू पूरी ख़ास तौर से इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर, ठीक है, और जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जाता है। लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल किसका है जी, अभी इसके ऊपर पूरा मुकम्मल कंट्रोल जो है वो अभी ईरान का बना हुआ है जी। तो यहाँ अगर ब्लॉकेज होता है और जिस तरीके से हो रहा है जी, स्लोली स्लोली कुछ चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो डबल इम्पैक्ट, एक तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया है जी ईरान ने, और दूसरा जो प्रोडक्शन हो रही थी उसको डैमेज कर दिया। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगी, जो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, क्योंकि जब सप्लाई ही नहीं है, ठीक है, जब डिमांड ही इतनी ज़्यादा हो गई और सप्लाई आप देख सकते हैं पीछे से आ नहीं रही, तो डबल इम्पैक्ट के अंदर आ गया। एक तो रास्ता बंद है जी, ठीक है, और जो अगर रास्ता खुल भी जाता है जी, कल अगर अमेरिका ज़बरदस्ती करके उसको खुलवा भी लेता, जो भैया जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी नेचुरल गैस की, तो फिर ये नेचुरल गैस इस रास्ते से लेके जाएगा क्या, ठीक है, जब कुछ होगा ही नहीं जी दुनिया को देने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बड़े पैमाने के ऊपर टारगेट हो रहे हैं जी। ईरान की उड़ा दी, ईरान ने आप देख सकते हैं कतर की उड़ा दी, सऊदी अरब की उड़ा दी, समझ रहे हैं। तो डबल इम्पैक्ट है जी, दुनिया अंधेरे में है जी इस वक्त। अब खतरा बहुत ज़्यादा हो चुका है जी, क्योंकि मिलिट्री बेस को टारगेट करना और उसको उड़ा देना, ठीक है, उसको डैमेज करना, उससे नुकसान होता है जी। पर्टिकुलर क्या होगा जी, जंग के अंदर बाधा पड़ेगी जी, जंग के जो ऑपरेशन है वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स को उड़ा देना, रिफाइनरी सिस्टम को उड़ा देना, किसी पर्टिकुलर जगह को तहस नहस कर देना जहाँ पर ये सारी प्रोडक्शन होती हैं, तो इनका जो अब रिफाइनरी को बनाना कोई आसान होता है, ये कोई एक दो दिन का काम थोड़ी ना होता है जी। इतनी बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशन करना, इतने बड़े बड़े फिल्टर लगाना, इनको बनने के अंदर आप देख सकते हैं सालों लग जाते हैं जी। और उसको एक ही झटके के अंदर तोड़ दिया है जी इसराइल ने जी, ठीक है, और ईरान तोड़ रहा है जी सऊदी अरब के अंदर।
समझ रहे हैं? तो बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो रहा है जी डेली बेसिस के ऊपर। तो प्रोडक्शन रुक गई और ऊपर से फिर इनकी मरम्मत के अंदर, ये क्या 1-2 दिन के अंदर सही हो जाएगा? एक ज़मीन को बनाना, एक फर्श को बनाना, एक रनवे को बनाना, जहाँ से जो मिलिट्री जो फ्लाइट्स हैं वो अगर टेक ऑफ करती हैं तो उनको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है जी, महीने 2 महीने के अंदर बन जाएंगी। लेकिन इन रिफाइनरी सिस्टम को दोबारा से खड़ा करना, ठीक है, इनको फिर ऊपर लेके जाना, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर अभी इस वक्त आप देख सकते हैं दुनिया आ गई है। और सीधा सीधा इम्पैक्ट आप देखेंगे इसका पूरी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा जी दुनिया की। समझ रहे हैं? ईरान ने तोड़ तो दी जी, ठीक है, अमेरिका ने ईरान की तोड़ दी, और ईरान ने आप देख सकते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ की तोड़ दी। नुकसान किसका हुआ है जी? पूरी गल्फ़ कंट्रीज़ का नुकसान हुआ। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है जी, ठीक है, वो तो अपना काम करता रहेगा और इस एडवांटेज का फ़ायदा उठाएगा जी। कौन? अमेरिका, क्योंकि उसके पास तो भंडार हैं जी, ठीक है, नेचुरल गैस के भी भंडार हैं जी, और क्रूड ऑयल के भी भंडार है, तो वो उनको बेचेगा। अब 200 लीटर का अगर पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है, $200 का क्रूड ऑयल हो जाएगा, और स्टॉक आप देख सकते हैं अमेरिका के पास भरपूर है। और दुनिया की बड़ी बड़ी जो जो पेट्रोलिंग प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर कंट्रोल है जी अमेरिका का, ठीक है। इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर है, तो उसको तो भैया फ़ायदा हो रहा है, जंग हो रही है, अपने हथियार को वो बेच रहा है, ठीक है, एक वहाँ से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और दूसरा ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। अभी तो वक्ती तौर पे इसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा जी, क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर 7 समुंदर पार है जी, उसके ऊपर मिसाइल मारना अभी किसी के बस की बात नहीं है जी, ठीक है। अभी तो सारी जो आफत आ गई है जी वो आ गई है जी गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है, ये एलाइज हैं जी अमेरिका के, ठीक है। इनको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी कौन दे रहा है जी? अमेरिका, और अभी वो उनको दे नहीं पा रहा है जी, ठीक है। कह तो दिया है जी, हाँ जी अमेरिका हमको सिक्योर करेगा जी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं डैमेज कर दिया है जी। सिविलियन आप देख सकते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डैमेज कर रहे हैं जी एक दूसरे के। तो इसका जो फ़र्क पड़ रहा है जी हमारे ऊपर भी पड़ रहा है, ठीक है। आप इसको थोड़ा लाइटली ले रहे हैं जी कंट्रीज़, ठीक है। पेट्रोल महंगा हो जाएगा जी आने वाले वक्त के अंदर। गैस सिलेंडर तो आपने देखा किस तरीके से महंगे हो गए हैं। बिजली के बिल आप देख सकते हैं हाई हो जाएंगे, क्योंकि जब उनकी प्रोडक्शन के लिए जब एनर्जी ही नहीं होगी तो आप देख सकते हैं कैसे काम चलेगा जी। सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी जी, सब्ज़ी महंगी हो जाएंगी, दाल महंगी हो जाएंगी जी, घर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो महंगी हो जाएंगी जी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है जी, ठीक है। तो सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो आपकी जेब पे पड़ेगा जी, ठीक है। हर चीज़ महंगी हो जाएगी क्योंकि कमाइयाँ तो है नहीं लोगों की, और ऊपर से चीज़ें महंगी, तो डबल इम्पैक्ट। ये सिर्फ ईरान या इजराइल का और अमेरिका का मसला नहीं है जी, जो तीनों आप देख सकते हैं कि इन्वॉल्व हैं जी, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं ख़ास तौर से, ठीक है। इंडिया बहुत दूर है जी, रशिया बहुत दूर है जी, चाइना आप देख सकते हैं बहुत दूर है जी, अमेरिका बहुत दूर है, ठीक है। लड़ाई कहाँ हो रही है जी? गल्फ कंट्रीज़ और इसराइल और जो अमेरिका के जो इन्फ्लुएंस हैं, एलाइज हैं, और ख़ासतौर से यूरोपियन नेशन, तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जी, ठीक है। तो सिचुएशन ख़राब होगी, ग्लोबल सर्वाइवल का इशू आप देख सकते हैं यहाँ पर बनेगा अगर एनर्जी सिस्टम कोलैप्स हो जाता है जी। जहाँ पर एनर्जी, ये सिस्टम ही तो है सारी रिफाइनरी सिस्टम जिसके ऊपर हमले हो रहे हैं जी एक दूसरे के, ठीक है। तो दुनिया एक बहुत बड़े इकोनॉमी क्राइसिस के अंदर जाएगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, समझ में आ रहा है? तो कितने ख़तरनाक हालात इस वक्त हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जी, मुशाहिदा कर रहे हैं जी इसका। तो सवाल यही है, क्या ये वार अभी यहाँ पर रुक जाएगी या पूरी दुनिया को अपनी लपेट में यहाँ पर ले लेगी? तो अगर आपको ऐसी रियल और पावरफुल एनालिसिस चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।